IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। पिछले साल सितंबर में एप्पल ने अपने पहले वेयरेबल डिवाइस एप्पल वॉच की एक झलक दिखाई थी। तब से ही इसका इंतजार हो रहा था। अब एप्पल ने इसे बाकायदा बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया है। क्या होंगी इसकी खूबियां, इन्हीं पर डालते हैं एक निगाह। It's really awesome. I think you're really going to love it. The Apple Watch is the most personal device we have ever created. The Apple Watch is the most advanced timepiece ever created. स्मार्टफोन की दुनिया में क्लास और तकनीक से झंडा गाड़ने वाली कंपनी एप्पल ने अब कलाई पकड़ने की तैयारी कर ली है। सोमवार को एप्पल के सीईओ टिम कुक ने सैन फ्रांसिस्को में अपने नेतृत्व में तैयार पहले एप्पल प्रोडक्ट एप्पल वॉच को पेश किया। एप्पल वॉच यानी कलाई में पहनी जा सकने वाली स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच यानी कलाई में पहना जा सकने वाला स्मार्टफोन, कलाई पर फिटनेस और सेहत का मीटर। एप्पल ने पहली बार सितंबर में स्मार्ट वॉच की झलक दिखाई थी। तब इसकी खासियतों के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी। अब इसकी खूबियों से कंपनी ने पर्दा उठा दिया है। आइए देखते हैं टिम कुक इसकी क्या क्या खूबियां बता रहे हैं। मैसेज देखने के लिए अब बार बार फोन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नया मैसेज आते ही कलाई में बंधी स्मार्ट वॉच खुद आपको अलर्ट कर देगी। So right from your wrist, you can receive messages. And the Taptic engine alerts you by tapping your wrist so that you can read and respond to that message instantly if you want. बात करने के लिए भी बार बार जेब से फोन निकालने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच ही कर देगी ये काम। You can also, with the built-in speaker and microphone, you can receive calls on your watch. I have been wanting to do this since I was 5 years old. मैसेज की तरह ईमेल मैनेज करने के लिए भी अब नहीं रह जाएगी स्मार्टफोन, पीसी या लैपटॉप की जरूरत। And if you're an email junkie, you can read full emails. You can mark them unread, you can flag them, or you can delete them and get rid of them. अगर आपके साथी के पास भी एप्पल वॉच है तो साइड बटन से डिजिटल टच एक्टिवेट कर एप्पल वॉच से एप्पल वॉच के बीच सीधी बातचीत और कई तरह के टास्क अंजाम दिए जा सकेंगे। Digital Touch allows you to do things like sketch on your watch, and that sketch will be animated on your friend's watch exactly. इन खूबियों के साथ एप्पल की इस स्मार्ट वॉच में अनगिनत खासियतें हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि एप्पल वॉच सिर्फ तकनीक का शानदार तजुर्बा ही नहीं, एप्पल वॉच हेल्थ और फिटनेस डिवाइस भी है। एप्पल वॉच इसे पहनने वालों की दिल की धड़कन समेत सेहत से जुड़ी कई बातों पर निगरानी रख सकती है। गोल्ड समेत 3 वेरिएंट में लॉन्च हुई एप्पल वॉच की बुकिंग 10 अप्रैल से शुरू होगी। 24 अप्रैल से इसकी बिक्री भी शुरू हो जाएगी। दूसरी स्मार्ट वॉच की तरह ही एप्पल वॉच भी स्मार्टफोन से कनेक्ट होने पर काम करेगी। इसकी कीमत $349 यानी 21,229 रुपए से शुरू होकर $10,000 यानी 10 लाख रुपए तक होगी। और यहीं आता है बड़ा सवाल, सस्ती स्मार्ट वॉच को चैलेंज दे पाएगी एप्पल वॉच? जी हाँ, अब तक एप्पल नई तकनीक लाती थी, इसकी प्रतिद्वंदी सैमसंग जैसी कंपनियां उसकी राह पर आगे बढ़ती थीं। लेकिन पहली बार एप्पल ने सैमसंग के तर्ज पर स्मार्ट वॉच मैदान में उतारा है। यही बात है कि सैमसंग और बाकी कंपनियों की स्मार्ट वॉच सस्ती हैं। ऐसे में कहां ठहरेगी एप्पल वॉच? बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भारत में एप्पल वॉच के पहले भारतीय ग्राहक होंगे। यूं तो आईफोन 6 की बदौलत अमेरिकी कंपनी एप्पल ने कोरियाई कंपनी सैमसंग के स्मार्टफोन बाजार में कायम 3 साल के दबदबे को खत्म कर दिया। लेकिन क्या एप्पल वॉच ऐसा कमाल दिखा पाएगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पहली बार एप्पल दूसरों की देखा देखी बाजार में एक नई तकनीक लाया है।
एप्पल ने लोगों के जीने का अंदाज बदला है। अपनी नई तकनीक वाले प्रोडक्ट से लोगों को दीवाना बनाया है। आईपॉड, आईफोन, आईपैड, पीसी ने तकनीक का चमत्कार पैदा किया है। इसीलिए एप्पल का नया प्रोडक्ट आते ही उन्हें खरीदने वालों की कतार लग जाती है। एप्पल वॉच को लेकर भी कुछ ऐसा ही माहौल है। मैराथन धावक और मशहूर मॉडल क्रिस्टी टर्लिंगटन पहली सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने एप्पल वॉच का लुत्फ उठाया। अपने देश में भी जानी मानी शख्सियतों में जबरदस्त क्रेज है। उमर अब्दुल्ला ने सेब से बनी एप्पल वॉच जैसे मॉडल के साथ वायरल हुए एक ट्वीट को रीट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बढ़िया एप्पल वॉच है, क्या ये अच्छा वक्त लाएगी? बड़ा सवाल यही है कि क्या एप्पल वॉच नई तकनीक चलाने वाली कंपनी के लिए अच्छा वक्त भी लाएगी? I'm still kind of waiting to see how it actually fits in to your life, to see if it really is a drastic improvement over kind of other smartwatches that we've seen. But certainly because of the Apple marketing behind it, the Apple name and the Apple quality, you're going to have a lot of people buying these watches. एप्पल के क्रेज की बदौलत एप्पल वॉच बाजार में आते ही हाथों हाथ कलाइयों पर सजने लगे तो ताज्जुब नहीं होगा। अलबत्ता ये क्रेज कितना होगा, कब तक कायम रहेगा, ये लाख टके का सवाल है। क्योंकि बाजार में एप्पल वॉच अकेली नहीं है। बाजार में सैमसंग की सैमसंग गियर एस भी है, जो एप्पल वॉच जैसी रेक्टेंगुलर यानी आयताकार है। हुवेई की हुवेई वॉच भी है, जो परंपरागत घड़ियों की तरह गोल है। मोटोरोला की मोटो 360 भी है, तो एलजी की एलजी वॉर आर भी बाजार में है। यानी नई चीज लाने की एप्पल की छवि एप्पल वॉच की सफलता में शायद बड़ा किरदार नहीं निभा पाएगी। हालांकि जानकार मानते हैं कि एप्पल वॉच भी तकनीक में बाकियों से आगे रह सकती है। Apple's already shown off the Apple Watch, so it's not like it's going to be a huge surprise. But the fact we're going to get more details, it's going to be available to buy very soon. I think a lot of the momentum that you saw companies like LG and Huawei build up here are going to disappear. लेकिन हकीकत तब पता चलेगी जब एप्पल वॉच सचमुच बिकने के लिए मैदान में आएगी, क्योंकि यहाँ उसका मुकाबला सस्ती स्मार्ट वॉचेस से होगा। सबसे सस्ती एप्पल वॉच जहाँ $349 की है, वहीं मोटो 360 की कीमत $250, एलजी वॉच की कीमत $332 और सैमसंग गियर एस सिर्फ $199 की है। सैमसंग ही वो कंपनी है जिसके खिलाफ एप्पल ने अमेरिका में पेटेंट उल्लंघन का मुकदमा जीता था और उससे करीब $1 अरब का हर्जाना भी वसूला था। एप्पल ने आरोप लगाया था कि सैमसंग के स्मार्टफोन्स उसकी तकनीक के नकल हैं। अदालत में हारने के बावजूद लंबे वक्त बाजार में विजेता सैमसंग ही रहा। दरअसल सैमसंग ने सस्ते स्मार्टफोन उतारे, जबकि एप्पल ने अपनी क्वालिटी से समझौता न करते हुए हमेशा महंगे स्मार्टफोन बेचे हैं। एप्पल के फोन के लिए लोग महंगी कीमत भी चुकाने को तैयार रहते हैं, लेकिन एप्पल वॉच के बारे में ऐसा होगा इस पर शक भी है। एप्पल वॉच देर से बाजार में आया और इसकी तकनीक भी स्मार्टफोन की मदद से चलने वाली घड़ी की ही है। ऐसे में कोई सस्ती घड़ी छोड़कर एप्पल की घड़ी क्यों पहनेगा, ये देखना होगा। बेशक बाजार में पहले से ही 4 से 5 अलग अलग स्मार्ट वॉचेस मौजूद हैं, लेकिन माना जा रहा है कि एप्पल वॉच का असली मुकाबला सैमसंग की गियर एस से ही होगा। तो आइए देखते हैं दोनों स्मार्ट वॉचेस की क्या खूबियां हैं और क्या एप्पल वॉच सैमसंग के स्मार्ट वॉच से बेहतर है। एप्पल की एप्पल वॉच को सैमसंग के जिस स्मार्ट वॉच से खतरा बताया जा रहा है, वो उम्र में उससे करीब 5 महीने बड़ी है। सैमसंग गियर एस को पिछले साल लॉन्च किया गया था। कीमत में ये एप्पल वॉच से सस्ती है। देखने में दोनों ही स्मार्ट वॉच आयताकार हैं, लेकिन गियर एस कुछ गोलाई लिए हुए है जो कलाई में पहनने के नजरिए से बेहतर है। हालांकि गियर एस ज्यादा लंबी चौड़ी है, एप्पल वॉच छोटी और सुविधाजनक है। गियर एस की बॉडी प्लास्टिक की है, जबकि एप्पल वॉच स्टेनलेस स्टील की होगी, मगर बैटरी लाइफ में अंतर साफ है। सैमसंग गियर एस की बैटरी 2 दिन चल सकती है, जबकि एप्पल वॉच की बैटरी सिर्फ 18 घंटे चलेगी। हालांकि जानकारों के मुताबिक लगातार इस्तेमाल करने पर गियर एस की बैटरी 1 ही दिन चलती है। एप्पल वॉच की बैटरी लाइफ पर भी बहस जारी है।
claiming it's going to get 18 hours, which is more than I think that I actually expected, but certainly not as much as I would have wanted. So we'll really have to see if that 18-hour number proves to be how much it lasts in real life. एप्पल वॉच की बहुत सी खूबियां तभी सामने आएंगी जब ये सचमुच ग्राहकों की कलाई पर सजेगी। लेकिन कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही स्मार्ट घड़ियां एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देती नजर आती हैं। दोनों ही घड़ियां स्मार्टफोन की मदद से चलती हैं, लेकिन गियर एस में अपना 3G सिम भी है। इससे सीधे मैसेजिंग, ईमेल और वॉइस कॉल संभव है। एप्पल वॉच के लिए आपके पास iPhone 5 के बराबर स्मार्टफोन होना जरूरी है, मगर एप्पल वॉच में वॉच टू वॉच कनेक्टिविटी है, जबकि गियर एस में ये सुविधा नहीं है। एप्पल वॉच का बड़ा फायदा यह है कि इसे क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल एप्पल वॉच एप्पल की वायरलेस पेमेंट सिस्टम एप्पल पे से लैस है। पहली बार एप्पल पे के यूजर को एप्पल से ऑथराइज पासकोड का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद यूजर एप्पल पे के जरिए खरीदारी कर सकेगा। तकनीक पसंद करने वाले ग्राहकों के नजरिए से ये एप्पल वॉच का सबसे शानदार फीचर है। Seen it again and again with mobile payments. It had gone on for years without anyone noticing. All of a sudden, Apple turns on Apple Pay, and people are using their iPhones to pay at the register. With watches, we've seen a lot of muted success. Not a lot of people are really that interested in them yet. But Apple's found a way to generate hype, generate buzz on a product that they create. मगर सैमसंग गियर एस में भी ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो एप्पल वॉच में नहीं है। मसलन गियर एस पानी में 30 मिनट तक रह सकता है, जबकि एप्पल वॉच हल्की बरसात सह सकता है, पानी की बौछार नहीं। कुछ कमियां दोनों ही स्मार्ट वॉच में है। मसलन कैमरा आजकल सबसे सस्ते स्मार्टफोन में भी है, जबकि दोनों ही स्मार्ट वॉच में कैमरा नहीं है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं एप्पल के नए प्रोडक्ट एप्पल वॉच से तकनीक के मार्केट में पैदा हुई हलचल के बारे में। ये कहने वालों की कमी नहीं है कि एप्पल वॉच की सफलता पर ही टिका हुआ है एप्पल के CEO टिम कुक का भविष्य। दरअसल एप्पल ने लंबे अरसे के बाद कोई नई तरह का प्रोडक्ट बाजार में उतारा है, लेकिन चुनौती ये है कि वेयरेबल डिवाइस का बाजार अभी जोर नहीं पकड़ पाया है। तकनीक की दुनिया में नए नए प्रयोग के लिए जाने जाने वाले स्टीव जॉब्स ने 1984 में पहला पर्सनल कंप्यूटर मैकिन्टॉश लॉन्च किया था। 1998 में उन्होंने स्मार्ट डेस्कटॉप iMac भी लॉन्च किया था। 2007 में आईफोन लाकर एप्पल ने स्मार्टफोन क्रांति की भी शुरुआत की थी। आईपॉड और आईपैड जैसे तमाम प्रोडक्ट से एप्पल ने जिस तरह से तकनीक पसंद करने वालों को अपना दीवाना बनाया, उसके पीछे स्टीव जॉब्स का ही कमाल माना जाता है। स्टीव जॉब्स के निधन के बाद अब एप्पल के रुतबे को कायम रखने की जिम्मेदारी एप्पल के मौजूदा CEO टिम कुक पर है। स्टीव जॉब्स की सफलता दोहरा पाएंगे टिम कुक? क्या आईफोन की तरह सफल होगी एप्पल वॉच? एप्पल वॉच की सफलता पर टिका टिम कुक का भविष्य। टिम कुक ने बड़े आकार के आईफोन 6 प्लस की लॉन्चिंग के जरिए ये दिखाया भी कि वो स्टीव जॉब्स के सही उत्तराधिकारी हैं। लेकिन उनकी लीडरशिप में लॉन्च हुआ एप्पल का पहला प्रोडक्ट एप्पल वॉच ही है। वहीं इसे लेकर एप्पल के प्रशंसकों की शुरुआती प्रतिक्रिया सावधानी भरी है। I feel like since Steve Jobs died, it hasn't been the same. But I just feel like Apple's always been one of the pioneers to push things and innovative things. So I feel like the Apple Watch is cool, but I expect more. I actually am. I would love to have something that I could use on my hand, on my arm. So yeah, I think that would be something I would be interested in seeing more of, or seeing the reviews and checking it out. दूसरी तरफ एप्पल वॉच जैसी पहने जा सकने वाली वेयरेबल डिवाइस के बाजार में भी खतरे की घंटी बज रही है। रिसर्च फर्म कैनालिसिस के आंकड़ों के मुताबिक कुल 46 लाख स्मार्ट वेयरेबल ब्रांड्स में अब तक सिर्फ 7,20,000 ही बिक्री के लिए जारी हुए। इन वेयरेबल ब्रांड्स में फिटनेस ट्रैकर भी शामिल हैं। कुछ साल पहले स्मार्ट वॉच लाने वाली पेबल 2014 के अंत तक सिर्फ 10 लाख घड़ियां ही बेच सकी।
लेकिन जानकारों का मानना है कि एप्पल की कुछ और बात है और वो वेयरेबल डिवाइस के बाजार को बदल सकती है। I think they will. I think they're going to move a lot of watches. Basically, Apple, they know what they're doing. The hardware is put together very well. They've kind of pitched it as jewelry. They've certainly crafted it to look like a piece of jewelry. माना जा रहा है कि एप्पल की रणनीति अपनी स्मार्ट वॉच को किसी आभूषण की तरह स्टेटस सिंबल में बदल देने की है। तकनीक जगत में एप्पल वैसे भी क्लास और क्वालिटी का दूसरा नाम माना जाता है, लेकिन पास या फेल के नतीजे 24 अप्रैल को पता चलेंगे, जब एप्पल वॉच की बिक्री शुरू होगी।